हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का दिन है राखी का और मैंने मेरे भाई को रेडी कर दिया था वसूली भाई बनाकर। इसके बाद मैं भी बैठ चुकी थी दादी के साथ बढ़िया से पूजा करने, क्योंकि आज का मुहूर्त तो बहुत ज़्यादा ही लेट था राखी बांधने का। तो मैं फटाफट से सबसे पहले भगवान जी को राखी पहनाई, भगवान जी की पूजा करी और उनसे आशीर्वाद लिया कि हमारी राखी बहुत अच्छी जाए और भाई हमेशा हम बहनों को प्रोटेक्ट करें और हम बहनें भी हमेशा उसको प्रोटेक्ट करें। इसके बाद दादी ने बढ़िया से हम सबके लिए प्रे किया और उसके बाद मैंने देखा मेरा भाई बढ़िया मस्त लैपी पे गाने सुन रहा है। और वैसे भी वो इंदौर से आया था तो एक अलग ही लेवल का फ्लैक्स मार रहा था मेरे को, मगर मुझे बोलता कि ठीक है तू मेरा ही कंटेंट ले ले। इसके बाद मैंने देखा मेरा स्नोबल बढ़िया तरीके से सो रहा है, उसको ज़िंदगी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो बोलता मैं तो सो रहा हूँ भाई, तुम लोग अपना प्रोग्राम चालू रखो। इसके बाद मैंने देखा मम्मी और दादी दोनों ड्राइंग रूम में आ गई थी और सारी तैयारी मम्मा ने हमारे लिए कर दी थी। खैर मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं ड्रेस भी नहीं चेंज कर पाई थी। इसलिए मैंने अपने लोकल ड्रेस में ही राखी सेलिब्रेट करी, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि मैंने मेरे लिए बढ़िया सा सूट रेडी किया था राखी पर खैर कोई ना। अच्छे से हम लोगों ने सबसे पहले मेरे भाई को रुमाल डाला, मतलब मुझे वो फोल्ड करते नहीं बन रहा था। फिर मैंने मेरे भाई को समझाया कि नहीं भाई ऐसे करके फ़ोल्ड करो जिससे मैं तुझे अच्छे से राखी बांध सकूं। और मैंने मेरा कैमरा पकड़ा दिया था मेरी मम्मा को, जो मेरी मम्मा शूट कर रही थी मेरा। इसके बाद मैंने फटाफट से युवांग भैया को टीका लगाया, उसकी धीरे से आरती उतारी, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे पूरे किए। इसके बाद मैं राखी का पैकेट खोल रही थी जो कि मुझे बन नहीं रहा था। फिर मेरे भाई मुझसे बोला कि तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है, ला मैं खोल देता हूँ। और साथ ही साथ घर में सभी लोगों की राखी थी मेरे पास इस बार, क्योंकि बेबो चारू अपनी नानी के घर गए हैं राखी सेलिब्रेट करने और हमारी बुआ ने भी धरा की राखी इतनी दूर से पहुँचा दी थी। तो हम लोग बढ़िया से राखी दिखाए कि देखो भाई राखी कितनी प्रिटी है यार इस बार की। इसके बाद मैंने फटाफट से युगांग भाई की कलाई में एक एक करके सबकी राखियाँ बांधी, जो कि इतनी प्रिटी थी कि मतलब अच्छा लग रहा था यार कि इतनी प्यारी प्यारी राखियाँ आई हैं इस बार। एक एक करके सबकी राखियाँ बांधती गई। इसके बाद मैंने मेरे भाई को मिठाई खिलाई, 2 तरीके की मिठाइयाँ थी तो उसने बढ़िया से मिठाई खाया। और मम्मा और दादी कहने लगी कि गुड़िया को भी खिलाओ, तो उसने मुझे इतना सा बाइट खिलाया था। तो फिर मैंने सोचा यार मैं खुद ही खा लेती हूँ, वैसे भी मैं बड़ी वाली मीठा लवर हूँ। और बढ़िया से मेरा भाई बोलता कि हाँ ठीक है आशीर्वाद ले लेना, पर पहले मिठाई खा ले, तू उठ के बैठ मत बार बार। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मेरे भाई ने मुझे गलत मिठाई खाया पर मैं खुद ही अच्छी वाली खा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली मीठा लवर हूँ। इसके बाद मैंने भैया को बोला चलो मेरे गिफ्ट्स ला कर दो मुझे। फिर मेरे भाई ने बढ़िया से मुझे गिफ्ट दिया जो कि बहुत प्रिटी थी। भाई इतने प्यारी ईयरिंग्स लाए ना इस बार मेरे भाई ने मेरे लिए कि मेरा तो दिल खुश हो गया। उसने ईयरिंग, नेकलेस और कुछ और चीज़ें भी लाया था। इसके बाद मैंने मेरी बिल्लू को भी पहनाया राखी, क्योंकि अगर उसके साथ राखी सेलिब्रेट नहीं करी तो क्या ही करी यार। वो इतना प्यारा है कि इतने प्यार से राखी बंधवा रहा था। खैर थोड़े से नखरे भी बताया था, अभी आप देखना वो मुझे कैसे करके काट रहा था। लाइक मैं बोल रही थी कि भाई मतलब मेरे से ही दुश्मनी, बहन से ही दुश्मनी रखेगा तो देखो बाहर कौन घुमाएगा। पर खैर ठीक है, उसने जैसे भी आना तानी करके राखी बंधवा ही लिया था। मम्मा तो इतनी खुश हो रही थी कि भाई ये इतना क्यूट लग रहा है राखी बंधवाते टाइम। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, राखी बंधवाना सक्सेसफुल हुआ स्नोबेल के साथ। इसके बाद मैं फटाफट से गई और युगांग भाई को बोला चलो खाने की तैयारी करता है। भाई की कलाई तो बड़ी ही प्यारी लग रही थी वैसे ही देखने में। इसके बाद मैंने स्नोबेल को बोला कि चलो राखी बन गई, अब तुम वापस से सो जाओ, क्योंकि तुम्हें तो कोई काम नहीं है सोने के अलावा। तुम्हें नहीं तो गेट खोलो तो तुम बाहर भाग जाते हो। और गाइस आज मम्मा ने इतना टेस्टी खाने बनाया था हमारे घर, खीर पूरी और सब्जी बनी थी, वो भी इतनी टेस्टी कि क्या बताया। मतलब दादी तो आज बिल्कुल खुश हो गई थी कि भाई बहू रानी ने इतना प्यारा खाना बनाया। इसके बाद आ चुकी थी हमारे घर हमारी बुआ, जो कि पापा मम्मी को राखी बांधने आई थी। खैर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है तो मेरी बुआ की भी काफ़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो उनने फिर बुआ की और जो उनकी बहन है और मेरी जो सकी बुआ है नीलम बुआ, उनकी भी खटाखट से राखी बांधी, क्योंकि अब सब लोग दूर है ना, टाइम इश्यूज़ हो जाते हैं और थोड़ा सा नहीं हो पाता है शेड्यूल मैच, इस कारण उनने ही सबकी राखी बांधी, कोई आ नहीं पाया था। देन इसके बाद मैं निकल गई थी अपने सामने वाले शुक्ला आंटी के घर ईशु भैया को राखी बांधने, क्योंकि वो मेरे एक राखी ब्रदर हैं। तो मैंने भी फटाफट से उनको राखी बांधा। भाई मतलब उधर भी मुझे बेबो की और मेरी खुद की राखी बांधना पड़ा था, जो कि काफ़ी अमेजिंग रहा आज का दिन। तो मतलब मज़ा आ गया था ये सब करके कि इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही थी उनके घर में भी। और गुल्ला दीदी इतना प्यारा डांस करके सबको बता रही थी, हम लोग थोड़ी मस्ती कर रहे थे। इसके बाद सृष्टि बोली कि मौसी मुझे भी राखी बांध दो, क्योंकि मुझे कोई नहीं बांधता। तो मैंने बोला अरे कोई बात नहीं, चलो लाओ मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ। फिर मैंने उसे बढ़िया प्यारे तरीके से राखी बांधी और मिठाई खिलाई। उसके बाद वो बोलती आओ गुड़िया दीदी मैं भी आपको मिठाई खिला देती हूँ। मैंने बोला भाई मैं तो बहुत मीठा खाती हूँ, तो खिला मेरे को जितना मीठा खिलाना है। इसके बाद मुझे ईशु भैया ने दिया मुझे मेरा प्रेजेंट, जो कि मैं लेकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे इतना प्यारा सा सूट दिया ना कि मतलब मेरा तो मन ही खुश हो गया था कि भाई इतना प्यारा गिफ्ट मिला इस बार मुझे राखी पे मेरे भाई से और ईशु भैया से।
इसके बाद मैं घर आ गई थी और मैं मम्मी से बनवा रही थी अपनी कंघी, और मेरी मम्मी बढ़िया मज़े ले रही थी कि अरे मैंने तो व्लॉग शूट करी। मैंने बोला हाँ मम्मी, कम टाइम मिलता है ना ऐसे मोमेंट भी कैप्चर करने के लिए कि कभी आपकी मम्मा आपकी कंघी करे, क्योंकि अब हम हो चुके हैं बड़े बड़े नालायक बच्चे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो फटाफट से सब लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो। टाटा।